माता दी। हमारा जो सनातन धर्म है ना, इसमें कोई न कोई त्यौहार उत्सव ऐसा बना रहता है जो हमें उत्साह उमंग देने के लिए काफ़ी। अब यह भी नवरात्रि के बाद आता है दशहरे का त्यौहार, और इस दिन पूजा में यदि हम अपराजिता के फूल शामिल करते हैं तो बहुत शुभ होता है। इस त्यौहार के दिन अपराजिता के फूलों के कुछ उपाय आप करके काफ़ी धन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके। दशहरे का उत्सव मुख्य रूप से रावण पर भगवान राम की जीत का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। जगह जगह रामलीला होता है, उसमें भी राम रावण का युद्ध दिखाया जाता है, फिर रावण के पुतले को जलाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। दशहरे के दिन पूजा में जो यदि हम घर पर पूजा करें और अपराजिता जो है ना, जो शिव जी पर चढ़ाया जाता है, बताते एक अपराजिता का फूल चढ़ाने से भी शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। वही फूल यदि आप घर में पूजा में शामिल कर लेते हैं तो आप धन को अपनी तरफ काफ़ी आकर्षित करेंगे। इससे कई तरह के धन लाभ हो सकते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, छोटा सा उपाय करना। जानने से पहले माता लक्ष्मी के सभी वक्त माता लक्ष्मी के चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित करके और जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। इस दिन साधक को देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय आप उन्हें 7 अपराजिता के फूलों की माला बनाकर चढ़ा दें, जिसमें आप माला में धागे के रूप में आप कलाबे का धागा यूज कर लें या फिर पीले या गुलाबी रंग का रील का धागा भी यूज कर सकते हैं। पूजा के बाद इस माला को आप अपने घर की तिजोरी में रख दें। लेकिन करना क्या है, जब दशहरा शुरू हो जाए नहा धो करके माता लक्ष्मी की प्रतिमा के पास आप बैठें और उनको सिंदूर रोली ये सब लगाएं, उनको मिठाई का भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं, फिर ये माला पहना दें और माता रानी को दूसरे दिन तक ये माला पहने रहने दें। 24 घंटे जब हो जाए फिर उस माला को उठाकर आप अपने घर की तिजोरी में रख लें या फिर आप अपने पर्स में रख लें। आप देखेंगे आप धन को आकर्षित करेंगे, कभी भी आपका पर्स या तिजोरी धन से खाली नहीं होगा और इस उपाय से खुलेंगे समृद्धि के मार्ग। चलिए आपको और बताते हैं, अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो दशहरे के मौके पर अपराजिता के फूलों से ऐसा कुछ उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको और उपाय करना है क्या कि आप दरवाजे के सामने, मुख्य दरवाजे के सामने, जैसे एक तो बड़ा दरवाज़ा घर से भीतर घुसने के लिए हो गया, फिर एक और दरवाज़ा होता है जिससे आप घर में घुसेंगे। उस दरवाजे के सामने आप एक पानी का बर्तन भरकर रख लें, कटोरा या कुछ भी फैला हुआ सा पात्र, थोड़ा चौड़ा फैला हो, उसमें आप अपराजिता के 7 या 9 या 11 फूल डाल दें। इससे आपका आर्थिक संकट दूर होगा, घर में समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे, माता लक्ष्मी आपके घर में आकर्षित होंगी और प्रवेश करेंगी। और यदि आप कोई परेशानियों से जूझ रहे हैं, कुछ कलह है या ऐसी कुछ परेशानी है, तो आपको क्या करना है, अगर आपके घर में श्रीयंत्र स्थापित है तो आप पूजा के समय श्रीयंत्र पर अपराजिता के फूल चढ़ाएं और ये फूल भी 24 घंटे रखे रहने दें। उसके बाद फिर आप उनको उठाकर अपने धन की तिजोरी में रख लें। इससे धन की कमी का कभी साधक को सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा दशहरे पर 5 अपराजिता के फूलों को पानी में मिलाकर आप स्नान करने से आपको सारी नेगेटिविटी मन की, शरीर की दूर हो जाएगी, आपका रोम रोम पवित्र हो जाएगा और आपको धन लाभ के मार्ग सूझेंगे, आप धन कमाने के रास्ते पर चल पड़ेंगे। यदि घर में आपको महसूस होता कि बहुत नेगेटिविटी, उसके लिए भी सरल उपाय प्रजाति फूल का है अपराजिता के। दशहरे के मौके पर घर के ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा में अगर आपका मंदिर वहाँ रखा या नहीं है, फिर भी आप कोई स्टूल वगैरह रख लें, उस पर ईशान कोण में अपराजिता के फूलों को उस बर्तन में रख दें और इस उपाय को करने से जातक को घर में मौजूद सभी प्रकार की निगेटिविटी से छुटकारा मिल जाएगा और माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी। घर के सभी ग्रह कलेश जैसी समस्याएं दूर होंगी और घर में सुख शांति का माहौल बनेगा तथा सभी सदस्य परिवार के प्रसन्नता महसूस करेंगे, अपने काम में मन लगाएंगे और आपके घर में तरक्की के द्वार खुल जाएंगे। एक और उपाय कर सकते हैं आप, अगर मन में नकारात्मक भावनाएं उठती तो फिर आप अपराजिता के फूल का एक ऐसा अनोखा उपाय कर सकते हैं कि घर के उत्तर पूर्व कोने में जो आप रखेंगे ना एक बर्तन, और उसको अपने घर में इस तरह रखें कि सभी के पास उस बर्तन
में पहले अपराजिता के फूल ले जाएं और सब लोग अपने हाथ से उस बर्तन में अपराजिता के फूल कम से कम 5-5 डालें और उत्तर पूर्व कोने में रख दें, जिससे नकारात्मक भावनाएं दूर होंगी और घर में सुख शांति का माहौल बनेगा। जब सुख शांति होगी तो धन के आने के नए नए रास्ते खुलेंगे और धन आगमन के रास्ते खुलने पर सब काम आपके बनते चले जाएंगे। फिर यश कीर्ति सम्मान सब कुछ मिलेगा। धीरे धीरे आप धनी से महाधनी बनने के रास्ते पर चलेंगे। माता लक्ष्मी जिस पर कृपा कर देती है उस पर वो धनी बनाने में फिर देर नहीं करती। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई भी उपाय इनमें से अपनाएं, अपने जीवन को सुखमय बनाएं। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखें और सुख